तो आज सोनिया गांधी के जन्मदिन पर मैं भारत की जनता की तरफ से उनसे आग्रह करता हूं कि मुझे ये बात बताएं, देश की जनता को बताएं कि वो कौन सा राज है जो आपके सीने में दफन है, क्यों राज दफन है तेरे सीने में, हो सकता है इस पर मैं एक कविता भी लिख दूं उनके लिए। और मैं चिंतित हूं कि वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद का जिम्मा लिया, जब लौट कर आकर के एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंग। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 77वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और सोनिया गांधी एक ऐसा समय था जब वो राजनीतिक में नहीं आना चाहती थी और जब आई तो वो पीछे मुड़ कर नहीं देखी। तमाम ऐसे उलझने अपने लाइफ में देखी, लेकिन कभी पीछे मुड़ने का उन्होंने नहीं सोचा। तमाम अचीवमेंट वो अचीव की अपने लाइफ में। इसी कड़ी में आज जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रियाजुद्दीन। हम इनसे जानेंगे कि सुनने में आया है कि पहला बिहार में जन्म दिवस सोनिया गांधी का इनके संगठन के द्वारा मनाया गया था। सर, द इंक में स्वागत है। सुनने में आया कि पहले बार आप सोनिया गांधी का बिहार में जन्म दिवस मनाए थे अपने संगठन के साथियों के साथ, तो कैसा था वो जन्म दिवस? ये बात सही है कि मेरे दिमाग में एक बात आई थी, सोनिया जी के जन्मदिन के बारे में मिला था खबर कि फला डे इनका जन्मदिन है। तो मैंने तय कर लिया था कि मैं इनका जन्मदिन मनाऊंगा और इस मनाने के क्रम में उस वक्त मैं छात्र ही था, पढ़ाई कर रहा था। तो पटना का IMA हॉल हमने बुक कराया था और बुक कराने के मैंने सारी तैयारी अपने बलबूते किया। तो उस वक्त के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर रामजतन सिन्हा थे, जो उनको मैंने इनविटेशन दिया, उनको अध्यक्षता करके लिए बुलाया गया। तो पूरा IMA हॉल सोनिया जी के जन्मदिन के नाम पर भर गया था और हम लोग ने बहुत हर्षपूर्वक उनका जन्मदिन मनाया था। और आज जब 77वें जन्मदिन की बात हो रही है तो हम तमाम भारत के लोगों के तरफ से सोनिया जी को उनकी जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनका सम्मान करता है। ये अलग बात है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ में हम कांग्रेस की आलोचना करते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो उनके विरोधी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। वो एक पॉलिटिकल विरोध है, जो है एक सफल बहू के रूप में रहीं, सफल भारत की नारी के रूप में रहीं। उन्होंने भारत के रिवाज को समझा, भारत की भाषा को समझा और एक विदेशी महिला जो इटालियन लड़की थी जो भारत में आई और भारत में इस तरह से रस बस गई कि हमें बड़ा गौरव फील होता है। हमें इस बात का गौरव है कि एक विदेशी महिला हमारे भारत की बहू बनी। लेकिन कहीं हमको एक बात का दुख भी है, जब एक समय था जब कांग्रेस पार्टी एब्सोल्यूट बहुमत लेकर के आई थी और उस वक्त सोनिया जी राष्ट्रपति भवन गई थी। तो राष्ट्रपति भवन गई थी अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए। उस वक्त जब राष्ट्रपति भवन गए थे उस वक्त APJ अब्दुल कलाम साहब थे। उन्होंने उनसे क्या गुफ्तगू की, क्या बात की। बात के बाद वो राष्ट्रपति भवन से लौट कर आई और उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। तो मैं ये बात, मेरे दिल में भी ये पीड़ा है कि वो एक प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में गई थी और जाने के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। तो ये बात है कि क्यों राज दफन है तेरे सीने में। मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि सोनिया जी ने फिर ये बात नहीं बताया देश को कि उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदला। पूरे देश का पार्लियामेंट ये कहता रहा कि आप शपथ लीजिए, आप ओथ लीजिए, आप भारत का प्राइम मिनिस्टर बनिए। लेकिन सोनिया जी एक ऐसी नारी है जो निस्वार्थ है। वो भारत पे अपने भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्हें क्या स्टैंड, ऐसी क्या बात कह दी गई जो उनके मन को हतोत्साहित किया और वो राज आज तक भारत को नहीं मिला। सरकार में मनमोहन सिंह को सरकार में चुना गया और चुनने के बाद वो प्रधानमंत्री बने और देश का सफल नेतृत्व भी किया। को हम भारत में पा करके भारत की बहू, भारत के नेतृत्व को संभालने के लिए आज धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग उनको भारत की जनता की तरफ से उनके 77वें जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई देते हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद रियाजुद्दीन और इन्होंने सोनिया गांधी से आग्रह किए हैं कि आखिर वो कौन सा राज है। जब आप ओथ लेने गए थे प्रधानमंत्री के लिए, जब राजीव गांधी का देहांत हुआ था, उसके बाद आप ही को बनना था प्रधानमंत्री। सारी कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी के लीडर भी चाहते थे, जैसे मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया।
तो ये राज सब कोई जानना चाहता है कि क्या ऐसा हुआ था कि आप अपने बयान से पलट गए थे कि नहीं, अब हम नहीं बनेंगे। तो ये तमाम बातें हुई इनसे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन कौशल के साथ मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।